जो मेरा टॉपिक है वो F1 वीज़ा के रिलेटेड है। यूएस F1 वीज़ा जो स्टूडेंट वीज़ा जिसको हम कहते हैं कि उसमें करंटली जो है इशू आ रहे हैं वो कौन-कौन से आ रहे हैं। देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक चीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ कि F1 की जो स्लॉट्स हैं वो नहीं मिल रही। स्लॉट्स उन्होंने बंद कर दिए हैं वक्ती तौर पे। जो करंट अभी रिसेंटली वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया बस जिनको स्लॉट्स नहीं मिली, वो वक्ती तौर पे नहीं मिलनी, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा स्लॉट्स रोक दिए एम्बेसी की। एम्बेसी ने यूएस एम्बेसी की उसकी इस्लामाबाद एम्बेसी से भी स्लॉट्स नहीं मिल रही और कराची एम्बेसी से भी स्लॉट्स नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? उन्होंने कुछ चीज़ें जो वेरिफिकेशन के लिए रोकी है। ऐसा नहीं है कि F1 वीज़ा उन्होंने बैन कर दिया है। जो आपको ये कंसल्टेंट या कोई एजेंट आपने कह रहे हैं कि अब जिनके मुझे कोई 5-6 मैसेज अभी भी आए हुए हैं कि जी उन्होंने F1 वीज़ा बैन कर दिया। नो, इट इज़ नॉट बैन। बेसिकली उन्होंने कुछ चीज़ें रोकी हैं। जैसे आपको याद हो जब ये नया-नया सिस्टम अपडेट हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान ग्रीन लिस्ट में कर दिया, ये लिस्टिंग करें। नो, वैसे ही थोड़ा-सा वेट करें। ऐसा नहीं है किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास आप लोग दौड़ जाएँ कि आप हमें अपॉइंटमेंट ले दें। नो, यू विल वेट, कि आपने थोड़ा-सा वेट करना है अपॉइंटमेंट के लिए। जो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो नो प्रॉब्लम, यू विल वेट डिसीजन कि उनका यूएस का जो डिसीजन है वो क्या आएगा। स्लॉट्स जैसे ही डिसीजन आया सेम टाइम पे उन्होंने आपके जो पोर्टल है वो ओपन हो जाने हैं। एक चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूँ, और कोशिश करें कि अगर आप लोग अंदर-अंदर से F1 की स्लॉट्स आ भी रही हैं, ठीक है, कोई एक आधी स्लॉट्स अगर आती है तो आप लोग बुक कर लें। ऐसा नहीं है F1 वीज़ा या किसी किस्म का कोई बैन या ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ ये है बेसिकली उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं स्टडी की, जो क्रैकडाउन किया उन्होंने, कुछ तो चाइनीज़ के अगेंस्ट किया कि चाइनीज़ स्टूडेंट्स को उन्होंने क्रैकडाउन किया। उनको वो जिनका वीज़ा लग गया उनको रिवोक करेंगे। उनका कोई वो अपना इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो फेयर जो होते हैं उसमें कोई इश्यूज़ होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, वो उनका अपना है। चाइना का और यूएस का अपना है। एक चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया के साथ भी ये इशू है। इंडिया के स्टडी वीज़ा जो है वो रिवोक हुए हैं, और ऐसे ही पाकिस्तान के भी कुछ वीज़ा रिवोक हुए हैं। ये किन के वीज़ा रिवोक हुए हैं? इंडिया और पाकिस्तान के भी। मैं अब डिस्कस करता हूँ सिर्फ पाकिस्तान को। ये उनके वीज़ा रिवोक हुए हैं जो पोलिटिकली इन है सोशल मीडिया पे। अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि सोशल मीडिया आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर आपका सोशल मीडिया क्लीन नहीं है तो इन केस आपका अगर वीज़ा नहीं भी लगता तो नेक्स्ट भी नहीं लगेगा। एक चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूं। और अगर आपका लगा हुआ है तो देन आपका वो वीज़ा रिवोक करेंगे, कैंसिल करेंगे। और ये नहीं कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तब करेंगे, अगर आप यूएस में भी हैं तब भी आपको रिवोक करके डिपोर्ट करेंगे, क्योंकि यूएस की जो एजेंसीज़ हैं वो सोशल मीडिया जो है जिस बंदे का डाटा उनके पास है वो चेक कर रहे हैं ब्रीफली। किसी भी पॉलिटिकली पार्टी के अंदर आप फ़लस्तीन के बारे में या किसी के बारे में, किसी कंट्री के बारे में आपने पोस्ट नहीं करनी। आप लोग लाइक स्टूडेंट हैं तो आप लोग का अपना स्टडी के रिलेटेड ही चीज़ें जो सोशल मीडिया पे करें, एज़ कम्पेयर टू किसी पॉलिटिशियन के बारे में या किसी पॉलिटिकल सरगर्मियों में इन्वॉल्व ना हो। अगर मैं आप लोग इसमें होगा, इसका ड्रॉबैक क्या होगा, आपका जो करियर है ये ख़राब होगा। और ये चीज़ वाज़िया न्यूज़ में भी आई है। उन्होंने वक्ती तौर पे जो F1 की वीज़ा की जो स्लॉट्स हैं वो रोक दिए हैं, ठीक है। और मैंने कल एक स्लॉट देखी थी तो इसलिए मैंने कहा कि अंदर स्लॉट्स आ रही हैं। तो अगर आप ट्राई करते रहें, अगर जैसे आती है तो आप लोग खुद बुक कर लें। किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट पास नहीं जाना, ये बैक से ही रोकी है। जैसे ही यूएस की तरफ से ऑर्डर होंगे एम्बेसी को, ये राइट वे आपको स्लॉट जो है वो मिल जाएंगे F1 की। क्यों इसके थोड़े से मैं आपको ब्रीफली जो है इसका कायदा वो न्यूज़ में भी आया। ये हम स्टेट डिपार्टमेंट ऑर्डर एम्बेसीज का न्यू स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट हैज़ इट इज़ मूव टू एक्सपैंड सोशल मीडिया वेटिंग। अच्छा, इसमें आप कोशिश ये आपने करनी है कि सोशल मीडिया पे किसी भी सरगर्मियों में आप लोग इन्वॉल्व ना हो। अगर आपने की भी हैं तो उनको राइट पे अपनी पोस्टों को डिलीट करें। द यूएस डिपार्टमेंट हैज़ इंस्ट्रक्टेड यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट अराउंड द वर्ल्ड टू पॉज न्यू स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट हैज़ इट मूव टू एक्सपेंड सोशल मीडिया स्क्रीनिंग एंड वेटिंग। ये आपका सिर्फ उन्होंने बेसिकली डिले इसलिए किया कि उनके पास एक्सेस आनी है एम्बेसी के पास, कि आप लोगों का जो सोशल मीडिया है वो सारा उन्होंने विद इन सेकेंड्स में आपका जो है सर्च करके उसकी स्क्रीनिंग कर लेनी है। आई विल रिपीट अगेन, किसी भी कंट्री के बारे में आप लोग ये चीज़ रिपीट ना करें। और जो स्लॉट्स रुकी हैं ये एम्बेसी की किसी यूएस की तरफ से रुकी हैं। जैसे ही यूएस की तरफ से ऑर्डर होंगे कि आप लोग ओपन कर दें तो राइट वे आपके स्लॉट्स जो हैं वो बुक ओपन हो जाएंगी। अभी वक्ती तौर पे अगर आपने F1 का वीज़ा अप्लाई किया है या फ़ीस पे करनी है तो रुक जाएं। वक्ती तौर पे अभी F1 का वीज़ा अप्लाई ना करें।
पहले चेक करें कि अगर तो कुछ इशू सॉल्व होते हैं अभी 1-2 माह के अंदर या विदिन 15 डेज़ के अंदर, तो देन यू विल पे वीज़ा फ़ीस, अदरवाइज़ यू विल वेट और अप्लाई नेक्स्ट ईयर। मैं जो मेरी पर्सनली ओपिनियन मांगे तो मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप लोग इस साल आप वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि F1 वीज़ा लास्ट 1 मंथ से मैंने नहीं देखा किसी का लगा है। F1 वीज़ा जो है वो सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेशो जो है F1 वीज़ा की है जा रही है करंटली। वो ऐसा नहीं है कि जो कराची से है, नो, कराची और इस्लामाबाद दोनों से। अब होता ये है कि हम 100 में से एक बंदे का वीज़ा लग जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि नहीं उसका लग गया तो हमारा भी लग जाएगा। नो, हर बंदे का जो होता है सिनेरियो डिफरेंट भी होता है। ऐसा भी नहीं होता कि जो आपका और मेरा सेम प्रोफाइल हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, 2 पर्सन की प्रोफाइल जो है वो हर डिफरेंट होती है, तो 100 बंदों की तो अब बेसिकली लास्ट मंथ में टोटल मेरा ख्याल से 100 में से कोई 5-6 बंदों के वीज़ा लगे होंगे F1 के। तो कोशिश करें अगर आप लोग ओपन भी हो जाता है तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो 1 साल वेट करें, नेक्स्ट ईयर आप जो है नेक्स्ट इनटेक में आप वीज़ा अप्लाई कर दें। इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। द केबल इशूड ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग एंड साइन बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो comes as the Trump administration has revoked score of the student visa and has attempted to stop foreign students from studying at Harvard University, a move that has been halted by a judge for the time being। अच्छा, इसका एक ड्रॉबैक ये भी आना है कि उन्होंने ना एक कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है कि इतनी स्टडी वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा जो है आप फॉरेनर आप ले सकते हैं हर साल ओवरऑल। ऐसा नहीं है पाकिस्तान से, ओवरऑल उन्होंने 1 लाख स्टूडेंट या 2 लाख स्टूडेंट की उन्होंने एक लिमिट सेट कर देनी है। उस लिमिट के ऊपर इन्होंने अब वर्किंग करनी है, जो मेरा अपनी ओपिनियन है। पर सोशल मीडिया की जो स्क्रीनिंग है इनको जो ज़्यादा है वो इशू है सोशल मीडिया का, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ये आप लोग ये होता है ये है कि आप लोग पॉलिटिकली एक दूसरी कंट्रीज़ के बारे में पोस्टिंग बहुत की होती है। जो स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो यूएस में भी हैं या किसी और कंट्री पे भी हैं, जिन्होंने स्टडी वीज़ा अप्लाई भी करना है, वो किसी भी ऐसी सरगर्मी में इन्वॉल्व ना हो जो अगेंस्ट हो किसी भी कंट्री के। अब उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, द केबल स्टेट दैट हैज़ अ डिपार्टमेंट इज कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन एंड प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड वेटिंग ऑफ स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर। इसमें FMJ वीज़ा एप्लीकेंट एंड बेस्ड ऑन द रिव्यू प्लान टू इशू गाइडेंस एंड एक्सपेंडेड सोशल मीडिया वेटिंग एंड ऑल एप्स फॉर ऑल सच एप्लीकेंट। ये चीज़ें थोड़ा सा ना आप चेक कर सकते हैं कि ये न्यूज़ के अंदर भी प्रॉपरली जो है मेंशन है। तो मेक श्योर करें कि चीज़ों को देख के चलें, न्यूज़ को रूल्स एंड रेगुलेशन जो है यूएस का आपको फॉलो करें। और जो न्यूज़पेपर है, टाइम्स है, न्यू टाइम्स है, वो आप जो है न्यू टाइम्स, न्यूयॉर्क, इसको डेली बेस के ऊपर आप रीड करें। अगर तो आप लोग वेट कर सकते हैं तो 1 साल वेट करें, अदरवाइज़ अगर नहीं कर सकते तो देन यू विल अप्लाई, पर मेक श्योर योर सोशल मीडिया अकाउंट मस्ट बी क्लीन। इन केस अगर आपके सोशल मीडिया में अकाउंट में कोई भी एक पॉलिटिकली चीज़ भी ऐसी मिल गई और आपकी उसके अगेंस्ट आपकी कोई स्टेटमेंट आपकी 15 से 20 करोड़ की भी होगी, 100% योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। किसी किस्म की उन्होंने इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और जब आपको एक चीज़ का पता है कि वो इस चीज़ पे कंपनसेट नहीं कर रहे कोई भी यूएस वाले, तो आप उस चीज़ की तरह उस चीज़ के अगेंस्ट जाने के बजाय उसको फॉलो करें। अब होगा ये कुछ टाइम के बाद ये स्लॉट्स तो ओपन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि F1 वीज़ा बैन हो जाए। और ये एजेंट और कंसल्टेंट ये कह रहे हैं ये रुका ज़रूर है, स्लॉट्स लाइक रुकी हैं, ऐसा नहीं कि अप्लाई भी नहीं हो रहा, अप्लाई भी हो रहा है। न्यू स्टूडेंट्स कुछ टाइम तक ये स्टॉप होंगी और न्यू पॉलिसी आएगी अकॉर्डिंग टू, आपने उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए अपने जो F1 का वीज़ा आपने अप्लाई कर देना है। और सोशल मीडिया अकाउंट इज़ आपकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन कि आपने मेक श्योर करना है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट को क्लियर एंड कट रखना है। कोई ऐसी चीज़ आपने उसमें अपलोड नहीं करनी जो किसी भी कंट्री के अगेन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे ऑल अदर कंट्रीज़ की भी अपडेट दे सकूँ। थैंक यू।